इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग न्यूट्रिशन और वर्कआउट्स का कॉम्बिनेशन करके मैक्सिमम मसल ग्रोथ पा सकते हो, वो भी कम से कम टाइम्स के अंदर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल का सबसे पहला जो कदम है वो है पोषक तत्व वाला खाना, यानी कि आप लोग की डाइटिंग के अंदर प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, इसका कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कैसे काम करता है वो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन जो है वो है आपकी मसल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिम में जाने के बाद जब आप लोग मसल को तोड़ते हो तो उसको रिपेयर करने का काम हमारा प्रोटीन ही करता है। तो आपका जो डाइट प्लान है उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रोटीन कितना होना चाहिए। तो आपके गोल के हिसाब से 1.5 से लेके 2.2 पर बॉडी ग्राम वेट आप लोग ले सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि प्रोटीन रिच फूड कौन से होते हैं, तो सबसे पहले उसके अंदर आता है पनीर, उसके बाद दूध, उसके अलावा आप लोग वे प्रोटीन भी ले सकते हो। और अगर मैं नॉन वेजिटेरियन की बात करूँ तो आप लोग एग, फिश या चिकन, इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हो जिसके अंदर बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल कार्ब्स और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब। तो आपके जो डाइट प्लान है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को शॉर्टकट में समझा देता हूँ कि सिंपल कार्ब्स क्या होता है। तो सिंपल कार्ब्स ऐसे कार्ब्स होते हैं जिसको आप लोग को लेने के बाद और तुरंत ही आप लोग को एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, और उसके बाद वो तुरंत ही डाउन भी हो जाता है। और अगर हम लोग बात करें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के बारे में, तो कॉम्प्लेक्स कार्ब हमारे बॉडी में जाने के बाद हमें धीरे धीरे पूरे दिन एनर्जी देने में मदद करता है। इसके लिए आप लोग के डाइट के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो आप लोग को पूरे दिन के अंदर थ्रू आउट एनर्जी देने में मदद करेंगे। अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के फूड की, तो उसके अंदर आता है ओट्स, स्वीट पोटैटोज, वाइट पोटैटोज, उसके अलावा आप लोग बीन या सोया भी उसके अंदर ऐड कर सकते हो, जो आप लोग को थ्रू आउट एनर्जी देने में बहुत मदद करता है। तो हम लोग बात करते हैं हेल्दी फैट्स के बारे में। तो आपकी डाइट में हेल्दी फैट्स का भी होना उतना ही ज़रूरी है जितना प्रोटीन और कार्ब्स का है, क्योंकि हेल्दी फैट जो है वो हमारे हार्ट हेल्थ और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हम लोग की ओवरऑल हेल्थ उसकी वजह से अच्छी होती है। तो मैं बात करूँ हेल्दी फैट्स के अच्छे फूड्स कौन से हैं, तो वो होता है एवोकाडो, सीड्स, नट। उसके अलावा आप लोग ऑलिव ऑयल का भी हेल्दी फैट की तरह यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्कआउट्स के बारे में, क्योंकि वर्कआउट्स के अंदर भी थोड़ी बहुत ऐसी सिस्टमेटिक एक्सरसाइज है जो आप लोग को मसल ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो जिसके अंदर सबसे पहले जो एक्सरसाइजेज आती है वो आती है कंपाउंड एक्सरसाइजेज। तो आप लोग को जिम में जाने के बाद सबसे पहले कंपाउंड एक्सरसाइजेस करनी है। अगर मैं बात करूँ कंपाउंड एक्सरसाइज होती कौन सी है, तो बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट या स्क्वाट, ये सब कंपाउंड एक्सरसाइज होती है, जिसके अंदर हम लोग एक टाइम पे एक से ज़्यादा मसल को ट्रेन करते हैं, उसको हम लोग कंपाउंड एक्सरसाइजेस कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपाउंड एक्सरसाइजेज होती है। तो आप लोग को जिम में जाने के बाद सबसे पहले कंपाउंड एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना है, और उसके बाद आप लोग को स्पेसिफाई मसल ग्रुप को जो टारगेट करती है वैसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, जिसकी वजह से आप लोग को बेस्ट रिजल्ट देखने मिलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वर्कआउट शेड्यूल के बारे में। तो आप लोग के पास एक वर्कआउट शेड्यूल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग के वर्कआउट शेड्यूल नहीं होगा तो आप लोग को ये नहीं पता होगा कि आज मुझे या कल मुझे जिम में जाने के बाद क्या परफॉर्म करना है, और आप घर से प्रिपेयर होकर नहीं आओगे उस चीज़ के लिए, और उसका जो ट्रैक है वो भी नहीं रख पाओगे। इसीलिए आप लोग के पास एक स्पेसिफाई वर्कआउट प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप लोग उसे ट्रैक भी कर पाओ। तो आप लोग को ये पता हो कि जिम में जाने के बाद मुझे कितना वेट उठाना है और कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। अगर आप लोग बिगिनर हो तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़े महीने तक ट्रेनर के गाइडलाइंस में ट्रेन करो, जिसकी वजह से आप लोग जो एक्सरसाइज को गलत परफॉर्म करते हो वो भी सही करोगे, और आपको इंजर्ड होने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि सिस्टमिक प्रोसेस से न्यूट्रिशन और वर्कआउट्स को कॉम्बिनेशन करने से कैसे मसल ग्रोथ को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। तो अगर आप लोग को ये जानना है कि खुद का वर्कआउट प्लान कैसे परफॉर्म करते हैं, या आप लोग को कौन सी स्प्लिट करना चाहिए, ब्रो स्प्लिट, पुश पुल लेग, फुल बॉडी वर्कआउट, तो आप लोग मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप लोग को कौन सी स्प्लिट परफॉर्म करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को कुछ नया सीखने मिला होगा, और अगर कुछ नया सीखने मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।